वंदे पुरुषोत्तमम। आप सबको आज हम लेकर चलेंगे हिमायतपुर में, और ये घटना है 1921 मार्च का महीना। ये मार्च के महीने का समय है। आश्रम प्रांगण में सभी लोग बैठे हुए हैं। अनेकों प्रकार की बातचीत चल रही है। इसी बीच में परम दयाल के मन में कबड्डी खेलने का मन हुआ, और जैसे वो कबड्डी खेलने का मन हुआ, भावनाओं को भाषा में व्यक्त किए। भक्त लोग सुनते ही वहाँ पे जितने लोग थे दो भागों में डिवाइड हो गए और कबड्डी का खेल शुरू हो गया। आइए हम लोग जानते हैं परम दयाल का जो टीम, उस टीम में कौन कौन थे। परम दयाल के टीम में परम दयाल स्वयं थे, महाराज दा थे, हीरालाल दा थे और सुशील चंद्र बसुदा थे। ये चार लोगों का एक टीम हो गया। और दूसरी तरफ हमारे नफर घोष दा थे, राधिका दा थे, बिरुदा प्रभृति एक दल में हो गए। ऐसे दो टीम बना। दोनों टीम बन करके कबड्डी का खेल चल रहा है। ठाकुर जी के मन में बड़ा आनंद है। ठाकुर जी बड़े आनंद है, बहुत खुश है। ठाकुर जी खुशी से उछल रहे हैं बच्चों की तरह। और आज ठाकुर जी इन लोगों के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, गुरु और शिष्य की तरह नहीं, सखा की तरह। जैसे सखा होता है, मित्र होते हैं अपने फ्रेंड की तरह, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और एक कबड्डी का गेम चल रहा है। कबड्डी का ये खेल समापन की ओर जाता हुआ ठाकुर जी बड़े हर्ष उल्लास के साथ क्या करते हैं, एक एक करके पहले अनंत महाराज दा को कंधे पे उठा लेते हैं। ठाकुर जी अनंत महाराज दा को कंधे पे उठाते हैं, और कंधे पे उठा करके वो घूमते हैं। और फिर ठाकुर जी कहते हैं ये महाराज दा को कि आप मुझे कंधे पे उठाओ। तो फिर महाराज दा ठाकुर जी को कंधे पे करके घुमाते हैं। इस प्रकार के हीरालाल दा के कंधे पे उठाते हैं। फिर जाते हैं एक एक करके, सबको उन्होंने कंधे पे चढ़ाए और सबके कंधे पे चढ़े। अब बारी आई हमारी सुशील चंद्र बसुदा की। सुशील चंद्र बसुदा ने परम दयाल से ठाकुर जी को कंधे पर उठाए सबसे पहले, और उठा करके उन्होंने घुमाए। ठाकुर जी को उतर कर तुरंत उतर कर वो रघु चक्कर हो गए, वहां से भाग गए। और इसलिए भागे कि वो अगर रहते, अब उनको ठाकुर जी के कंधे के ऊपर चढ़ना होता। तो ठाकुर जी के कंधे के ऊपर चढ़ने से बचने के लिए सुशील चंद्र बसुदा वहां से भाग गए। शिष्य ठाकुर का ये जो अद्भुत लीला है, ये लीला आज की नहीं थी। ये लीला रची हुई थी जो हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में ये बातें लिखी हुई थी बांग्ला में। कांधे चौड़े कांधे चौड़ाए करे क्रीडा रॉन, मतलब कंधे पे चढ़ाते हैं और कंधे पे चढ़ते हैं, और ये खेल खेलते रहते हैं। वो परम दयाल वो पुरुषोत्तम के रूप में जो लीला करने के लिए आते हैं, वो लीलामय पुरुष इस तरीके का लीला भक्त के साथ मिल करके करते हैं। कंधे में चढ़ते हैं, कंधे में चढ़ाते हैं। ऐसे खेलने का एक रन वो चालू हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो चैतन्य चरितामृत में प्रभु गौरांग महाप्रभु के जी लीला के बारे में जो व्याख्यान किए, आज परम दयाल से ठाकुर वो अपने जीवन में भक्त के साथ वही लीला रच दिया। समझ में नहीं आता है कि जो ये इसीलिए कहते हैं
कि सभी जो शेर होते हैं चाहे लमड़ी होते हैं, इन लोगों का जो चेहरा है, इन लोगों का मूलभूत जो थीम है वो एक होते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम युग युग में जब आते हैं, उद्देश्य एक ही है कि परम गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या चाहिए वो बताने के लिए आते हैं, और वही बता करके वो चले जाते हैं। लेकिन अनेकों रूपों में आते हैं, अनेकों रूपों में वो आते हैं, लेकिन वो एक हैं। रूप उनके अनेक हैं, लेकिन वस्तुतः वो एक हैं, और वो एक है यही दर्शाते हैं कि हम लोगों को उनका अनुसरण करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए, उनको श्री चरण गामी होकर के हमारे जीवन यापन करना है, जिससे हमारी जीवन की जो प्रवृत्तियां हैं उसके नियंत्रण करने में हम अपने आप को सक्षम हो पाते हैं, और हमारे जीवन को प्रभु की राह में बहुत सहजता के साथ चलाने में सफल हो पाते हैं। हमारी जीवन की सफलता उसी में होती है जो हमारी इस जीवन को सृजन किए हैं, जो हमारी इस जीवन को धरा पर धर के रखने का कार्य किए हैं, वो धारक, वो पालक जो हैं, उनकी बात को जब हम अनुकरण करके चलते हैं, हमारी जीवन में समृद्धि, हमारी जीवन में कुशलता, हमारी जीवन में विकास, हमारी जीवन में उन्नत, हमारी जीवन में सर्वांगीण विकास, ये सब कुछ के अधिकारी हम होते हैं। जब हम अर्थ पाते हैं लेकिन वो अर्थ को परोपकार में लगाते हैं, वो परमार्थ में तब्दील हो जाते हैं, और वो परमार्थ जो होते हैं हमारे इस लोक और उस लोक, यो लोक और परलोक, सभी लोकों की यात्रा में वही अर्थ काम आते हैं, वही परमार्थ काम आते हैं, जो परमार्थ के बिना कोई अर्थ काम नहीं आते हैं। और वो परमार्थ क्या होता है? वो परमार्थ ही है हमारे हृदय का वो लौभ, वही परमार्थ ही है जो प्रेम, हमारे हृदय में कितना प्रेम को हमने जगा दिया, कितने प्रेम हमने उत्पन्न कर पाया, और वही प्रेम ही हमारा एकमात्र मुद्रा होते हैं, और उसी मुद्रा से हम सबके हृदय के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। अगर हमारे ठाकुर जी सत्संग में एक जगह कहते हैं, तुम सूर्य को अपने कक्ष से हटा सकते हो, चंद्रमा को अपने कक्ष से हटा सकते हो, तारों को अपने कक्ष से हटा सकते हो, इस ब्रह्मांड के जो सृष्टि है इसको अपने नियंत्रण को, अपने जो सिस्टम है, सिस्टम को तोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में अगर प्रेम नहीं है तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। वंदे पुरुषोत्तम।